बिहार में बड़े पैमाने पर बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई। उनको नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था और अब दूसरे चरण के नियुक्ति पत्र देने की तैयारी भी शुरू हो गई है। 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। उसके पहले शिक्षा विभाग के पास कई सारी शिकायतें आई कि पहले चरण में कुछ ऐसे शिक्षकों का चयन हुआ है जिनका फोटो कुछ और है और थंब कुछ और है। जो दस्तावेज उन्होंने फॉर्म भरते हुए दिया था वो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से मैच ही नहीं कर रहा है। फिर क्या था? के पाठक के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रथम चरण में नियुक्त सभी शिक्षकों का पुनः वेरिफिकेशन का निर्देश दे दिया और कहा कि इस बार विद्यालय में जहां आपने योगदान दिया है वहां से आपके शिक्षक जो प्रिंसिपल होंगे वो लेकर आपको सीधे तौर पर जो मुख्यालय है जिला का वहां पहुंचेंगे और यहां पर आपके तमाम दस्तावेजों का एक बार पुनः वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फिर आपको जो पदस्थापना दी गई है वहां पर आपको कार्य करने की इजाजत दी जाएगी। अगर आप गड़बड़ी की करते हैं या पकड़े जाते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। शिक्षा विभाग के पास ये खबर निकल कर आई थी कि कई विद्यालय में जो शिक्षक योगदान दे रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं। बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जैसे इस बात का जांच किया गया तो एक दो मामले निकल के सामने आए। सवाल यह उठा कि परीक्षा तो बीपीएससी ने कराया था, तो इन लोगों ने परीक्षा में गड़बड़ी तो नहीं कर पाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा परीक्षा किसी और ने दिया और योगदान करने कोई और चला गया। नाम का फायदा उठाया गया, फोटो मैचिंग किया गया और इसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायतें मिली, जिसे दूर करने के लिए अब पुनः पहले चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो शिक्षक बन चुके हैं, जो योगदान दे चुके हैं विद्यालय के अंदर, उनका वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से यह खबर निकल के सामने आई कि एक शिक्षक थंब मिलान नहीं होने के कारण हाथ धोने गए और पिछले 5 दिन से वो हाथ ही धो रहे हैं। अब तक वापस थंब मिलान कराने नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संदेह होने लगा कि आखिर कि हाथ में कौन सा वैसा निशान है कि जिसे साफ करने में 5 दिन लग गया। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे लोगों की खोजबीन में जुटे हुए हैं। हाथ धोने वाले शिक्षक जो कहीं से भी, अब जो शिक्षा विभाग के लोगों का मानना है कि वो गलत शिक्षक था, इसलिए थंब जब उनका मिलान नहीं हुआ तो वो भाग गया हाथ धोने के बहाने और वापस नहीं आया। जो विद्यालय में वो योगदान किए थे वहां के प्रिंसिपल खुद उसे लेकर आए थे। अब बेचारे प्रिंसिपल भी परेशान हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद प्रिंसिपल साहब तो लौट गए, लेकिन जिस शिक्षक का वो वेरिफिकेशन कराने पहुंचे थे उसका कोई आता पता नहीं चला। यानी शिक्षक लापता है और शिक्षा विभाग के अधिकारी अब परेशान हैं। अब पूरा मामला हम आपको बता देते हैं कि कहां का है। मामला मुजफ्फरपुर का है। थंब वेरिफिकेशन के लिए हाथ धोने गए मास्टर साहब 5 दिन बाद भी नहीं लौटे हैं। बीपीएससी की वेंडिंग मशीन में सुरक्षित डाटा से मिलान के दौरान अंगूठे का निशान नहीं मिला तो कर्मचारियों ने नवनियुक्त शिक्षक को ठीक से हाथ धोकर आने को कहा है, लेकिन वे हाथ धोने के लिए जब बाहर निकले तो हैरान करने की बात है कि 5 दिन के बाद भी नहीं लौटे। अब इसी बात को लेकर मुरौल प्रखंड में इस बात के चर्चे तेज हो गए हैं कि आखिर शिक्षा विभाग आगे क्या कुछ निर्णय लेता है, वो देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों का विभाग के निर्देश पर 4 जनवरी से प्रखंडवार थंब वेरिफिकेशन किया जा रहा था। पहले दिन 4 जनवरी को मुरौल के शिक्षकों को उनके प्रधानाध्यापकों के साथ बुलाया गया था। शिक्षा भवन में बने काउंटर पर जब शिक्षक पहुंचा तो आयोग के पुराने रिकॉर्ड में अपलोड फोटो से उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस पर कर्मियों को कुछ संदेह हुआ। हालांकि जब थंब वेरिफिकेशन के लिए अंगूठे का निशान लिया जाने लगा तो वो भी मैच नहीं कर रहा था। बार बार प्रयास करने के बाद अंगूठे का जो निशान है वो मैच नहीं किया। उसके बाद कर्मचारियों ने कहा, जो काउंटर पर बैठे हुए थे, जो थंब वेरिफिकेशन ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आपका थंब नहीं मैच कर रहा है। इस पर शिक्षक ने कहा कि मेरे हाथ में चोट है,
इस वजह से थंब नहीं मिल रहा है क्योंकि उस पर गंदगी बैठी हुई है। इसके बाद काउंटर पर बैठे जो ऑपरेटर थे उन्होंने कहा कि हाथ को अच्छे से साफ करके आइए, धो कर आइए। यह कहकर उस शिक्षक को काउंटर पर बैठने वाले जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग थे उन्होंने उसे वहां से बोला कि अब बाहर जाकर हाथ धोकर आइए। शिक्षक इसका फायदा उठाकर वहां से बाहर निकले और हाथ धोने के नाम पर पिछले 5 दिन से गायब है। अब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो परेशान हैं, जो डीपीओ है वो परेशान है। डीपीओ डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में संबंधित प्रधानाध्यापक से जानकारी मांगी जा रही है, किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद काउंटर पर दूसरे जो शिक्षक है उनका वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। अब बड़ा सवाल है कि बार बार वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से थंब का मिलान नहीं हो पा रहा था, इस वजह से काउंटर पर बैठे जो कर्मी थे उनको संदेह हुआ, पूछताछ की गई तो वो बार बार यही दलील दे रहे थे कि वही व्यक्ति हैं, फोटो पुराना है, मैच नहीं कर रहा है, फोटो स्टेट लगा हुआ है। इस पर कर्मियों ने कहा कि थंब मिलाइए, थंब पर भी उन्होंने अपनी दलीलें दी। लेकिन जो फर्जी शिक्षक थे, जो अब तक की जांच में निकल के बातें सामने आई है, वो ये है कि हाथ धोने के बहाने जब उनको लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो वो फरार हो गया। शिक्षा विभाग में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर के मुरौल का जो मामला सामने आया है उसके बाद अब शिक्षा विभाग इस दिशा में कार्रवाई करने का प्लान भी बना रहा है।